हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 11th मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि चैप्टर नंबर 1 दैट मींस सेट्स की बात करने वाले हैं। सेट चैप्टर जो है यार आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर आप क्लास 11th में आए हो तो 11th पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये चैप्टर आपने पहले कभी नहीं किया क्योंकि 10th तक ये चैप्टर कभी आया नहीं सामने। तो बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यारी प्यारी बातें इस चैप्टर के बारे में, मजा आने वाला है। तो आज हम देखते हैं आखिर ये सेट क्या चीज है। देखो आप लोगों ने करा भी होगा स्कूल्स में या फिर बहुत लोगों ने करवाया भी है, बट अपना अंदाज अलग है, अपना तरीका अलग है इसको सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी बेसिक बातें कि आखिर ये सेट क्या है। तो सेट कहता है हमेशा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है बच्चा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किस चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन है? किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट से मतलब किसी भी एलिमेंट से होने वाला है। बट यार किस बेसिस पे कहा गया कि वेल डिफाइंड? आखिर इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का बेसिक मीनिंग होता है ऐसी कोई भी चीज जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, यानी कि जो सबके लिए सदाबहार सेम रहने वाला है, उसको हम नाम देते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन का। और जितनी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है उन सबको सेट के नाम से जाना जाता है। फिर आप कहेंगे सर ये वेल डिफाइंड किस बेसिस पे कैटेगराइज करोगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अपने को देखना क्या है? अपने को देखनी एक सिंपल बात कि मान लो मैंने कहा कोई सेट है। भाई सेट वो नहीं जो आप पीने के बाद होता है कोई। सेट्स का मतलब है मैथ्स की दुनिया का सेट्स। तो अगर वो सेट क्या है कि भाई हमने कहा कि एक सेट है कि x such that x is a set of natural number। सेट किस चीज का है बेटा? नेचुरल नंबर का सेट है। तो भाई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? कोई बंदा कहेगा सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू ये इंफिनिटी जाने वाला है। ये तो मतलब है इसका। तो ये किस चीज का सेट हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से मतलब है कि भाई ये किसी के लिए पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। अगर मेरे लिए ये नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो बेटा आपके लिए भी तो 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर। किसी तीसरे पर्सन के लिए भी तो 1 से स्टार्ट होगा। मॉम डैड के लिए भी तो 1 से स्टार्ट होगा। तो यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा। इस पे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं लगा सकता कि भाई ये ऐसा नहीं है। दैट्स वाई ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाए इस ऑब्जेक्ट की। इस वजह से इसको हम नाम देने वाले हैं सेट का। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम देखें कि मान लो मैंने कहा कि कोई बंदा कह रहा है सेट है। किस चीज का सेट है? तो भाई बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। यार बैट्समैन बहुत सारे हैं। आपके लिए विराट जी नंबर 1 पे है, मैं कहूं मेरे लिए धोनी जी नंबर 1 पे है, किसी के लिए एबी जी नंबर 1 पे है। तो पर्सन टू पर्सन वैरी कर गया ना। किसी के लिए शर्मा जी का बेटा नंबर 1 पे है। तो यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर गया। अब भाई पर्सन टू पर्सन वैरी कर गया, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं कहलाएगा। समझ आ गया सेट से क्या मतलब है? कब आप कहेंगे सेट है, कब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। पहले बेसिक मीनिंग जानिए। क्लियर है बातें? चलिए बेटा अब देखते हैं अगली बात। बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। अगर मैंने कहा कि ए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया तो एक सेट है। मैंने कहा सेट बी, सेट सी कैपिटल लेटर, अगर आपने किसी ने स्मॉल कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेट को जब भी आप लिखेंगे तो करली ब्रेसेस के अंदर लिखना कंपल्सन हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेसेस लगाना जरूरी है। अगर मैंने ये लिखा है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाता ये वाले, तो ये सेट तब भी नहीं कहलाता। तो सेट में ये बातें आप ध्यान देंगे। आई होप सेट की बेसिक डिफाइन, बेसिक मतलब आपको पता है। अब जरा समझते हैं कि आखिर वेल डिफाइन या वेल डिफाइन ना होने का एग्जैक्ट मतलब क्या है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं बेटा। तो यार वेल डिफाइंड जैसे मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 95% इन योर क्लास।
अब भाई 95% से ज्यादा, सपोज आपकी क्लास में बेटा 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 40 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 95% या उससे ज्यादा स्कोर किया। तो ये भाई कोई इस चीज को झूठा बना सकता है क्या कि नहीं यार नहीं है? चेक कर लें आके भाई, जिसको डाउट है कि भाई रिजल्ट अच्छा नहीं है, चेक कर लो आके कि भाई 95% है या नहीं है 6 बच्चों के। मतलब अगर दिखा दिया जाए रिजल्ट तो ये साबित हो जाएगा ना, जो मार्कशीट पे छप गया वो छप गया ना। तो यानी कि 95% वाले काउंटेबल है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी तो नहीं कर सकता कि नहीं भाई इस क्लास के इस बच्चे में 95% इतनों के नहीं आए हैं ना। मतलब ये वेल डिफाइंड है, मतलब अगर वेल डिफाइंड है मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एक सेट है, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम बोलते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है। किस बेसिस पे इंटेलिजेंट कह रहे हो? घूमने में, खेलने में, पढ़ने में, दोस्तों के साथ बातों करने में? किस बेसिस पे आपने कहा कि भाई इंटेलिजेंट है ये? कोई इंटेलिजेंट की क्राइटेरिया फिक्स थी क्या? नहीं है ना। तो दैट्स वाई ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्या पता कोई खेलने में अच्छा हो, कोई घूमने में अच्छा हो, कोई किसी और चीज में अच्छा हो, तो दैट्स वाई ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ऐसी टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, किस बेसिस पे टैलेंट डिसाइड कर रहे हो? किसी ने रोमांटिक लिख दी, प्रेम कहानी लिख दी, वो अच्छा राइटर है। किसी ने हॉरर लिख दी, वो अच्छा राइटर है। किसी ने मोटिवेशनल लिख दी, वो अच्छा राइटर है। किस बेसिस पे? कोई जजमेंट देने का तरीका है क्या ये? नहीं है ना। नहीं है मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं कहलाएगा। सिमिलरली अब मैंने कहा वेल डिफाइंड की बात कर लेते एक और। क्या मैंने कहा ऑड द नेचुरल नंबर लेस देन 25। भाई 25 से कम ऑड द नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर फिक्स है ना। 25 से कम कौन कौन? 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से चल रहा है ना, तो भाई ये फिक्स है, मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन। भाई ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स, ठीक है। भाई किस बेसिस पे प्रीटीएस्ट डिसाइड कर रहे हो? हाइट के बेसिस पे, उसके लुक के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, उसकी पढ़ाई के बेसिस पे, उसके घूमने के बेसिस पे, लोगों के बात करने के तरीके के बेसिस पे, किस बेसिस पे? तो भाई ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है ना इसके लिए, तो दैट्स वाई ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। लेकिन मैंने कहा ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास पे जितनी लड़कियां हैं 11th क्लास के अंदर, मे बी 10 हो, मे बी 15 हो, ये भाई कोई वेरी करने वाली बात तो नहीं है ना। तो यानी कि ये जो है वेल डिफाइन है और ये वेल डिफाइन नहीं है। तो जो वेल डिफाइन होता है उसी को सेट के नाम से जानते हैं, जो वेल डिफाइन नहीं होता उसको सेट के नाम से हम नहीं जानते, ठीक है। इसी बात पे चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी में है। पहले जितना हमने सीखा उसको हम समझते हैं जरा क्वेश्चंस की हेल्प से। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन अपने पास है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई। पहला, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बेटा जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन है? कोई कहेगा सर जनवरी, कोई कहेगा सर जून, कोई कहेगा सर जुलाई। क्या इसके अलावा भी कुछ है जे से स्टार्ट होने वाले? नहीं है ना। मतलब क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि कोई कहेगा नहीं सर फैब जो है वो जे से स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है ना, वो कहां से जे से स्टार्ट हो गया? तो दैट मीन्स भाई जे से स्टार्ट होने वाले 3 ही है, वो फिक्स है। तो दैट्स वाई ये क्या है? वेल डिफाइंड है। और क्योंकि ये वेल डिफाइंड है दैट्स वाई इसको अपन नाम देंगे सेट का। तो बोला है विच आर द फॉलोइंग आर जस्टिफाई, तो क्या लिखोगे? दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेट। समझ आ गया? फिर इसमें बोला कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। टैलेंट किस बेसिस पे डिसाइड, अभी देखा पीछे, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या लिखोगे कि दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट वेरी पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। फिर बोला कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। भाई प्रेमचंद जी ने गिनती के कुछ नॉवेल्स लिखे होंगे, 100, 50, 200 या 1000, कुछ भी। ऐसा तो नहीं है कि भाई सबकी कलेक्शंस मिल जाती हो, तो आपको पता है कितनी पुरानी मूवीज है, कितने पुराने नॉवेल्स है, सब मिलते हैं मार्केट में। मतलब उन्होंने टोटल कितने लिखे हैं ये काउंटेबल। ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर सकता कि कोई कहेगा नहीं भाई ज्यादा लिखा है, कोई कहेगा नहीं कम लिखा है। जितने लिखे हैं वो है, अवेलेबल है। इसका मतलब ये वैरी करने वाली बात नहीं है, तो दैट्स वाई ये सेट है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। ऐसे यहां पे आ जाते हैं, कह रहा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। भाई डेंजरस एनिमल की बात हो रही है, डेंजरस कुछ भी हो सकता है, किसी को छिपकली से डर लगता है,
किसी को चूहे से डर लगता है, किसी को टाइगर से लगता है, किसी को लॉयन से लगता है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। डेंजरस की क्राइटेरिया कुछ फिक्स नहीं है, किस बेसिस पे डेंजरस कह रहा हूं। दैट्स वाई ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, दैट्स वाई ये भी सेट नहीं कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गया सेट की कुछ बेसिक बातें। अब अगर सेट हमने डिसाइड कर लिया कि किस बेसिस पे, तो अब जरा समझते हैं इस चीज को किसी दूसरे मेथड से। अगर कोई बेटा सेट है तो अब ध्यान रखो, सपोज मैंने कहा एक सेट था अपने पास और ये सेट है 2 4 6 8, ठीक है बेटा। ये जो इस सेट के अंदर लिखा हुआ है 2 4 6 8, ये इस सेट के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, या फिर मैं कहूं तो इसके एलिमेंट कहलाते हैं। अगर ये इसके एलिमेंट है तो क्या ये इस फैमिली से, इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है? तो आप बिल्कुल कहेंगे करता है सर। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप अपनी बात कर लो, आप अपनी मान लो आप शर्मा फैमिली के हो, तो आप इस शर्मा फैमिली के मेंबर हो या नहीं हो ना। तो आप जो शर्मा जी के अगर मेंबर हैं तो मतलब आप उस शर्मा जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं? आपकी कोई अपनी अलग दुनिया, अपनी अलग फैमिली है? नहीं है ना ऐसा, आप उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। मतलब यू आर द एलिमेंट ऑफ दैट फैमिली और नॉट? यस यू आर ओनली। तो अगर आप ऐसा है तो आप इस फैमिली के मेंबर हैं, आप इसे बिलोंग करते हैं। और बिलोंग करते हैं तो बेटा इस बिलोंग टू को दिखाने के लिए एक सिंबल है, वो सिंबल ये है, बिलोंग्स टू। तो अगर मैं कहूं 2 इस फैमिली से बिलोंग करता है तो 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। बट मैंने कहा अगर मान लो 10 की बात करते हैं, क्या 10 इस ए में है, सेट ए में है? नहीं है, तो 10 बिलोंग नहीं करता। नहीं करता तो इसको ऐसे करके काट देंगे कि इस फैमिली से 10 बिलोंग नहीं करता। क्लियर है चीज? नहीं करता बिलोंग तो नहीं करता, कर रहा है तो ये रहा सिंबल्स, ये बिलोंग करता है। लेकिन कभी भी बिलोंग्स के लिए बेटा ये ब्रेसेस नहीं आएंगे। अगर मैं कहूं क्या अब 2 इससे बिलोंग करता है सेट ए से, तो आप कहेंगे नहीं बेटा, जैसे ही ब्रैकेट लग जाता है तो ये बिलोंग्स की बात नहीं होती। आपको एज इट इज देखना, सिर्फ ये डायरेक्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है वो देखना अपने को। ये क्या हो गया, ये अलग सेट बनाएगा, ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा। तो जरा ध्यान देंगे कि जब बिलोंग्स हो तो ये अलग से ब्रेसेस ना हो, ये नया सेट बन चुका है, यानी कि इसको सबसेट कहेंगे, देखेंगे आगे वो चीज। क्लियर है बात? किस बेसिस पे मैंने कहा सेट है, किस बेसिस पे कहा मैंने बिलोंग किया, किस बेसिस पे नहीं किया। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी अब तक। जरा इसको भी समझते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से बेटा, बहुत आसान, मजा आ रहा होगा आई होप। राइट, चलिए देखिए, मैंने कहा देखो एक अपने पास सेट डिफाइन है, ठीक है बेटा। बोला गया है कि इंसर्ट करना एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या 4 आ रहा है सेट के अंदर? यस। तो क्या 4 इससे बिलोंग करता है? यस करता है बिलोंग। -4 क्या बेटा यहाँ पे है? नहीं है, मतलब -4 बिलोंग नहीं करता। बेटा 12 इस सेट के अंदर नहीं है, मतलब 12 इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। क्या 9 है? यस 9 है, मतलब ये बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये दो आपके काम, बताओ बिलोंग करता है या नहीं करता? फट से कमेंट में फेंक के मार दो, करता है बिलोंग या नहीं करता? जल्दी, फास्ट। हो गया? बिल्कुल। चलिए, क्या है आपका आंसर? 0 बिलोंग करता है। क्या -2 बिलोंग करता है? -2 नहीं है, मतलब ये -2 बिलोंग नहीं करता। आई होप समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो सेट की कुछ बिलोंग्स वाली चीजें देखें बेटा। आप सेट में ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सीखिए, आप जितनी भी जरूरी बात है ना आपको सब एक एक करके समझाऊंगा मैं, सारी बातें आप समझने वाले हैं। देखिए अब बेटा यहाँ पे जो कहा गया है, अब जो यहाँ पे अपने पास सेट दे रखा है, मैंने कहा अगर कभी कैपिटल एन है तो इस कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल जेड है तो सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू है तो रैशनल नंबर का सेट है। कैपिटल आर है तो बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। सिमिलरली बेटा जेड प्लस है, पॉजिटिव, मतलब जेड इंटीजर था, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर। जेड नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटीजर। क्यू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव रियल नंबर। ध्यान देंगे इस चीज को, समझ आया? तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। राइट, तो मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में तो समझ जाओ Z का मतलब इंटीजर है, Z पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, Q का मतलब रैशनल है। R को रैशनल मत समझना, R का मतलब रियल फैमिली होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें
जो आपको बेटा बार बार याद रखनी पड़ेंगी क्वेश्चंस के अंदर, इसके यूज होने वाले हैं धड़ाधड़, तरीके से याद रखें, ठीक है। अब अगर आपने सेट पढ़ लिया तो बेटा हम देखने वाले हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, किस बेसिस पे अपन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके मैंने बोले बेटा? दो तरीके। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, जिसे अपन टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, जिसको अपन लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? रोस्टर, टेबुलर या फिर लिस्टिंग, सारी बातें सेम है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को हमेशा लिखा जाता है करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। इन सबको कॉमा से सेपरेट भी किया जाता है। बिल्कुल थ्योरी की तरह समझा रहा हूं, बड़े प्यार से कहानी चल रही है, बिल्कुल पहले एक बार समझ लोगे ना, फिर चैप्टर करने में मजा आएगा। तो बोर ना होके क्वेश्चंस पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चंस कितने कर लोगे आप? 1 2 3 4, दैट्स फाइन। तो हमने क्या कहा? रोस्टर फॉर्म, हमने क्या कहा? टेबुलर फॉर्म, या हमने कहा बेटा लिस्टिंग मेथड। ये सारी बातें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। इसी तरीके से एक दूसरा मेथड भी है बेटा, दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर या रोस्टर में क्या डिफरेंस है बेटा? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म अगर दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब अपने को उसको ना नॉर्मली कॉमा से सेपरेट करके लिखना है, यानी कि आपको ना डायरेक्ट उसकी वैल्यू देनी है, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर अगर दे रखा है तो भाई स्टेटमेंट्स आने वाली हैं, इक्वेशंस आने वाली हैं, ठीक है, इक्वेशंस की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम अब सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ लेते हैं जरा इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज उसने बोला है एक सेट है, मैंने मान लिया कि एक सेट है जिसका नाम है, मैंने कहा ए। क्या है ये सेट, जरा वो भी समझते हैं। तो इसने बोला कि एक सेट है, अब वो सेट कैसा है बेटा? तो बोला है कि सेट है इंग्लिश अल्फाबेट का जो प्रीसीड करता है एस को। प्रीसीड्स का मतलब है बेटा पहले। तो बेटा एस से पहले, एस से पहले क्या क्या आएगा, लेकिन क्या लेना है? वॉवेल्स लेना है बेटा। वॉवेल्स अगर आपको याद हो ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स में एस से पहले ये चार चीजें आने वाली है, ए ई आई ओ। वॉवेल्स की बात हुई ना, तो ए ई आई ओ। तो बेटा जो वॉवेल से क्या आया? ए ई आई ओ, एस से पहले, प्रीसीड मतलब पहले। यहां पे आप कैपिटल लेटर्स नहीं लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ वो अलग बात है कि लिखा हुआ है WOLF, तो ये नाम लिखा हुआ है, एक वर्ड है, वर्ड में कैपिटल होगा। हमने लिख दिया वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, एक वर्ड है, तो बेटा वहां पे कैपिटल लेटर्स होगा। बट अगर नॉर्मली आप ऐसे वॉवेल्स या अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर होने चाहिए, एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है चीज? ये हो चुका है लिस्टिंग मेथड। ऐसे एक और देख लेते हैं। कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। डायरेक्ट बोल दिया, चलिए एक सेट मान लिया मैंने बी, कुछ भी मान सकते हो आप, कैपिटल लेटर बाहर, लेकिन ब्रेसेस लिखना कंपल्सन है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिवाइजर ऑफ 9। एक तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 9 को डिवाइड करना चाहिए बेटा, ठीक है। 9 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करता है? 0 नहीं लिखेंगे आप, 9 को डिवाइड करता है बेटा 1, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। 9 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है, 3 से भी हो जाएगा। 9 की टेबल में भी आता है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, पहली बात पॉजिटिव है सारे 9। इसके अलावा 9 किसी में आता है? भाई 9 के मल्टीपल्स हैं 18 27, बट 9 किससे डिवाइड होता है? तो 139 से। तो दैट्स वाई ये भी सेट हो चुका है। इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टेटमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लेकर आना है, कॉमा से सेपरेट करने हैं, ब्रेसेस होने चाहिए, सब कुछ है यहाँ पे। और अगर यही बेटा ये देख रहे हो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स है मतलब ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ आ चुका है? एक और देखते हैं, चलिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने पास देखिए क्या दे रखा है बेटा। तो बात हो रही है किस चीज को लेकर यहाँ पे? तो बात हो रही है, कह रहा है नेचुरल नंबर सच दैट 4x + 9 की वैल्यू 50 से कम है। पहले इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या बोला बेटा? 4x + 9 50 से कम है। बेटा आप खुद समझिए, ये +9 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, नहीं होगा? तो देखो 50 और ये प्लस वहां गया तो माइनस। ये क्योंकि ना लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट है, तो अगर वहां माइनस हुआ तो आप यहां भी माइनस कीजिए, जो चीज वहां होगा वो दोनों साइड करे। ये खत्म, तो क्या बचा?
4x, 50 में से 9 का क्या बचेगा बेटा 41। बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो 4 है, वहां गया तो डिवाइड होगा 41/4, यहाँ तो 4 था, यहाँ भी डिवाइड कर दो, सिखा रहा हूँ अभी तो x की वैल्यू 41/4। बेटा 4 से डिवाइड करेंगे आप 41 को ना, 4 1 जा, आपको पता है 4 खत्म, 1 आया, राइट, नहीं डिवाइड होगा तो 0, 4 10 40, वैसे भी आप समझते हो, राइट। तो अब अगर हम देखें तो पॉइंट देंगे, पॉइंट का लेग 0 आ चुका है, तो यानी कि अब क्या लगेगा 4 2 सा, यानी कि पॉइंट है तो 0, 4 5 सा। अगर आप देखें तो अपने पास अप्रॉक्स कितनी आ गई वैल्यू 10.25, कितनी वैल्यू है बेटा 10.25, ठीक है। अब 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, ये 4 10 40 ये तो होता ही होता। तो अब अपने लिए मान लो एक सेट था, जिस सेट का नाम था मैंने कहा पी, तो पी से पहले कैपिटल लेटर। सेट के अंदर अब क्या क्या आने वाला, तो देखो राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जो जिसकी वैल्यू जो है इस चीज को फॉलो करनी चाहिए। इसको सॉल्व करके हमने देखा, अच्छा एक्स की वैल्यू 10.25 से कम है। बेटा 10 पॉइंट है तो पहली बात वो तो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो 0.25 से कम नेचुरल नंबर कितने हैं 10.25 से, तो 1 से स्टार्ट होती नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are the natural number which is less than 10.25। क्लियर है, इस तरीके से अपनी वैल्यू आ चुकी है किस चीज की बेटा, तो अपनी वैल्यू आ गई आपके सामने बिल्कुल about the x in the roster form। क्लियर है ये बातें भी, समझ आ रहा है आपको कहानी किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। एक और देखें, चलिए इससे बोला हुआ x सच दैट x, किस में लिखना है इसको, बोला है x सच दैट x, x की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है z से, z क्या है इंटीजर है, और x की वैल्यू उसने कुछ बोला है बेटा आपसे, कह रहा मॉड्यूलस ऑफ x की जो वैल्यू है लेस देन 2 होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। बेटा इसका क्या मतलब है, देखो मैंने सिर्फ अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा, सब कुछ नहीं लिखा, प्रॉपर लिखेंगे। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, इसका मतलब है मॉड्यूलस का मतलब होता है इस मॉड्यूलस के अंदर बेटा अगर मैं रख दूं ना -5, ये बाहर आके +5 देगा, अगर ये +5 होगा तब भी बाहर आके +5 ही देगा, मतलब इसके अंदर x जो भी जाएगा चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, बाहर आके प्लस ही देने वाला है। तो हम इसीलिए मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू लेते हैं उसकी बाहर वैल्यू के आगे हम प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं कि अच्छा बाहर ना मे बी ये माइनस रहा होगा तब भी अंदर से प्लस होकर आएगा, बाहर प्लस है तब भी अंदर से प्लस होकर तो आएगा ही आएगा। तो मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से कम, ठीक है। तो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इंटीजर्स की टर्म्स में, खुद सोचो आप। तो यार अब देखो 2 है ना, तो +2 तो होगा ही होगा मैक्सिमम, इससे कम क्या है 1, इससे कम क्या है 0, इससे कम क्या है -1, इससे कम क्या है -2, क्या -3 होगा, -3 बेटा अगर बाहर आएगा तो +3 बन जाएगा, +3 2 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला है 2 या 2 से कम, तो मतलब ये पॉसिबिलिटीज है। तो क्या हो गया पहले पार्ट का आंसर, मान लिया कि एक सेट ए था पहले पार्ट में जिसकी वैल्यू क्या क्या हो गई -2 -1 0 1 2, ठीक है। कैसे पता, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, इसने बोला ना लिस्ट का मतलब ही होता है रोस्टर फॉर्म, बताया था ना लिस्टिंग मेथड। क्लियर है बात, कर पाएंगे आप। चलिए बेटा सेकंड पार्ट कह रहा है x सच दैट x n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट n की वैल्यू क्या लेनी है 1 या 1 के इक्वल, 3 या 3 से कम, ठीक है। चलिए बेटा एक बार ना अपन पुट कर लेते हैं n की वैल्यू 1, एक बार अपन पुट कर देंगे n की वैल्यू 2, एक बार अपन पुट कर देंगे बेटा n की वैल्यू 3, ठीक है। एक एक करके सारी पुट कर देते हैं बेटा। n अगर मैं 1 पुट करूं तो x क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। क्लियर है बात, ऐसे ही अगर बेटा अपन मैं पुट करते हैं यहां पे 2, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, क्यों लिया स्क्वायर, क्योंकि बेटा इस फंक्शन में स्क्वायर है। x की वैल्यू देखिए तीसरी 3 है, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 3 अपॉन कितना आ गया 10, तो 3 अपॉन 10 भी आ चुका है। इस तरीके से वैल्यूज मिल गई x की अलग अलग, क्लियर है। जब हमने 1 पुट किया कुछ और आया, n को 2 पुट किया कुछ और आया, n को 3 पुट किया तो कुछ और आया। तो ये 3-4 वैल्यूज जो अपने को मिली है, यही वैल्यू है किस चीज की, तो अपने x की, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो एलिमेंट्स क्या क्या लेने हैं,
यहाँ पे उसने क्या होता था, नेचुरल नंबर से बिलोंग करा, नेचुरल नंबर रखा, तो देयरफॉर एक अपने पास लास्ट में क्या लिखो, एक सेट बना, मान लो बी, सेट में क्या क्या आ गया, 1/2, 2/5 और बेटा अपने पास आया 3/10। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे नेचुरल नंबर लेंगे, बेटा नहीं, हमें n की वैल्यू नेचुरल लेनी थी, x क्या आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, x आ चुका है जो आना था। क्लियर है बात, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, मिल गई सारी वैल्यूज, कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट यहां तक तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं। अब 7th एग्जाम्पल जो है ना भैया आपका काम है, अब मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, अब ये आप करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो भाई आपको मैंने बताया हुआ है, राइट, तो ये अभी आप करने वाले हैं क्वेश्चन सारे के सारे, तो ध्यान से इसको आप करें, क्योंकि अभी आपको समझाएं पिछले 6 क्वेश्चन, ये वाला मैं आगे कराता हूँ। आगे क्या है, तो अब जरा जो हमने बात करी, हमने किस चीज़ को लेकर बात की है, सेट बिल्डर फॉर्म को लेकर बात करी है, हमने बात की है रोस्टिंग फॉर्म को। रोस्टर फॉर्म पे हमने यानी कि लिस्टिंग मेथड पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब इसी तरीके से ना जरा बात करते हैं किस चीज़ को लेकर, तो हम बात करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म को लेकर। सेट बिल्डर फॉर्म अगर अपने पास दे रखा है तो सेट बिल्डर को कैसे लिखा जाता है बेटा, उसको लिखने के ना कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 4 हैं, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी आप लिखेंगे उसमें ना आपने देखा भी होगा पीछे ऐसा लिखा होता था एक्स सच दैट एक्स, तो या तो एक्स से या वाई से या जेड से किसी भी एक चीज़ से, बट वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, उससे आप रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो भी आप लिखते हैं, मान लो एक्स लिखा तो एक्स सच दैट, ये 2 डॉट सच दैट ये लगाना जरूरी है। ठीक है, या वाई लिखेंगे तो वाई सच दैट वाई, जेड लिखेंगे तो जेड सच दैट जेड, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद इस कॉलन के साइन के बाद, ठीक है, अब उस जो भी एलिमेंट दे रखा है, जो भी आपके पास क्वेश्चंस दे रखा है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या वो स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्यूब फॉलो करता है, वो रियल नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है, इक्वेशंस बनानी है उस तरीके से, या स्टेटमेंट देनी है। ठीक है बेटा, उसके अलावा फिर किस चीज के बारे में बात करना है, तो बेटा फिर बात करना है अपने को करली ब्रेसेस के बारे में, यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स आपने दिए उसके पीछे और उसके आगे क्या लगा दीजिए, करली ब्रेसेस लगा दीजिए, अपना क्वेश्चन वहीं पे हो जाएगा बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं यार, दिक्कत क्या है। देखिए जरा, कह रहा राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए सेट ए है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स लिखना जरूरी था, किसके बराबर है, क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो देखिए 7 2 14, 7 3 21, 7 4 7 5 7 6 अप टू 14 7 98, मतलब 7 का मल्टीपल है, तो मैं लिख दूं 7n। फिर कहेंगे सर ये n क्या है, तो n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, n रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल ऑफ 7 को, राइट, बट n कितने मल्टीपल है, तो n की वैल्यू की शुरुआत हुई है कहां से, 7 2 14 ना, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, तो 2 या 2 से ज्यादा, इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा है सिंबल का। मैक्सिमम कहां तक गई है, 14 7 98, मतलब मैक्सिमम 14 या 14 से कम, खत्म हो गया, खत्म। समझ आई बात, इस तरीके से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे यहां देखो एक सेट मान लेते हैं बी, दिया भी हुआ है बी सेट है, कह रहे डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म 53 59 61, बेटा ये सारे ना प्राइम नंबर्स की कैटेगरी है, तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, बट एक प्राइम नंबर कैसा है, 50 से ज्यादा है और 100 से कम है। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन या मोर देन 50 एंड लेस देन 100, 100 से कम और 50 से ज्यादा के बीच के प्राइम नंबर्स। क्लियर है चीज, इसी तरीके से अब बेटा सारी बेसिक बातें आपको बता दी, अब हमें डील करना है एग्जांपल्स के बारे में। फटाफट समझते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला बोला हुआ है अपने को जस्टिफाई करना है कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज इन अ वीक विच हैव फर्स्ट लेटर एस, जिसका पहला लेटर एस होता है। ठीक है, समझ आ रहा है, पहला लेटर क्या होता है, एस होता है।
ये मैं समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्वेश्चंस अलग है एनसीईआरटी की बेस पे, ठीक है। तो पहला लेटर क्या है बेटा, एस। तो पहला लेटर एस क्या है वीकडेज में, संडे, ठीक है, प्रॉपर लिखेंगे आप। एक होता है सैटरडे, और कुछ नहीं ना। इस तरीके से 10 मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ इंडिया, फेमस सिंगर्स कौन कौन से हैं पता है आपको, नहीं ना, कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स वाई ये क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सेट। ये वेल डिफाइंड है तो यस इट इज अ सेट। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन आपका काम है, ठीक है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चंस अलग है, उसी बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए ताकि वो आप सेम कर सके, ठीक है। जो वेल डिफाइंड है वो सेट होगा, जो नहीं है वो सेट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा बेटा, कह रहा है कि 2 इससे बिलोंग करता नहीं करता है। अगर बिलोंग करता है तो बेटा बिलोंग टू का सिंबल आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, आप खुद बताओ, राइट। तो भाई 2 इस फैमिली से बिलोंग करता है, यस करता है। क्या 9 इस फैमिली से बिलोंग करता, नहीं करता, नॉट बिलोंग टू। क्या बेटा 11 इस फैमिली से बिलोंग करता, नहीं करता। क्या 4 इस फैमिली से बिलोंग करता है, करता है। 0 नहीं करता, नॉट बिलोंग टू। 7 करता है, यस करता है, बिलोंग। दे दिए सारे सिंबल्स, क्लियर है बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिमिलरली अपने पास है, कह रहा है कि भाई इसके लिए अब बताओ क्वेश्चन, एक दो पार्ट्स मैं करता हूं, बाकी पार्ट्स आप करेंगे। अगेन सेइंग एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, उस बेस पे क्वेश्चंस उठाए ताकि वो आप ना आराम से सेम सेम कर सको। जो डाउट हो बता देना, मैं करा दूंगा आपको अलग से। देखो क्या बोला है, कह रहा है पी सेट है जिसमें बोला y सच दैट y इज एन इंटीजर -4 से ज्यादा और 6 से कम। बेटा -4 से ज्यादा, नंबर लाइन पे देखो कहीं होता है 0, इधर -1, -2, -3, -4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। क्या बोला है, -4 से ज्यादा, -4 से ज्यादा इधर है, और मैक्सिमम 6 से कम। तो बेटा इंटीजर, इंटीजर में डेसिमल नहीं आते, तो -4 के बाद कौन सा नंबर है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 तो लेना नहीं है, कर दिया बात, क्लियर है चीज। फिर बोला ऐसी बेटा एक सेट क्यू है, नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 8, 8 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है चीज, कोई दिक्कत है इसमें। सिमिलरली कह रहा है 2 डिजिट का नंबर विच इज सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, 2 डिजिट का ऐसा नंबर लेना है जिसका सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए बेटा। चलिए ये भी समझ लेते हैं बेटा, सम 9 के बारे में स्टार्टिंग से सोचो, पहले सोचो, पहले जज मत करना सर गलत बता रहे हो सही बता रहे हो, पहले सोचो। देखो कभी भी 9 जो है कैसे आ सकता है, मैं 0 में क्या प्लस करूं कि 9 आएगा, 9, ठीक है, तभी तो 9 बनेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें ना एक नंबर बढ़ाओ और इसमें एक नंबर कम करो। बेटा 0 में एक बढ़ाओ तो 1, ठीक है, इसमें कम करो, 9 में से एक गया तो 8, इसमें एक बढ़ाओ 2, इसमें कम करो 7, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अगर ये हुआ 5, बढ़ा रहे हैं इसमें कम कर रहे हैं 4, ये 6 तो ये 3, ये 7 तो ये 2, ये 8 तो ये 1 9। अगर ये बेटा 9 है अब तो इसमें कम करेंगे तो 0। बेटा पहला जो नंबर है, ये पहला नंबर क्या है, 09 से स्टार्ट है, मतलब ये 1 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 0 है ना स्टार्टिंग में, तो ये तो 2 डिजिट हो नहीं सकता। कितने बने 2 डिजिट के नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स आते हैं। 9 नंबर्स कौन कौन से हैं लिख देंगे आप, 18 27 36 और क्या था 45, उसके अलावा 54, फिर है बेटा 63, फिर है 72 81 और 90। इस तरीके से नंबर्स यहाँ पे बेटा कैटेगराइज हो रखे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। सिमिलरली बेटा एस भी है, ठीक है। अब क्या है, बोला प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 70, 70 को डिवाइड करने वाले नंबर। बेटा 70 लास्ट में 0 है तो 2 डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, बट और प्राइम नंबर्स, तो भाई प्राइम नंबर कौन कौन से, एक तो 2 है, तो 2 डिवाइड करता है क्या, यस। 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम, 3 इज द प्राइम नंबर बट ये डिवाइड नहीं करता, 4 प्राइम नहीं है। 5 करता है, बिल्कुल करता है, 5 की टेबल में आता है। 6 तो है नहीं, 7 की बात करते हैं, 7 करता है इसको, तो 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। तो इस तरीके से सारे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं यहाँ पे जो इसको डिवाइड कर देगा, क्लियर है। डिवाइड 35 से भी होता है, बट 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये नंबर्स बन चुके हैं यहाँ पे। फिर बोला गया बेटा एलिफेंट, मैंने क्या बोला था, अगर
वर्ड्स है उसको लेटर्स में लिखना है तो क्या करो, जो भी 2 बार आया है ना लेटर उसको सिंगल टाइम लिखो। ई है, एक बार ई आ गया, कॉमा से सेपरेट कीजिए, एल आएगा। ई बेटा 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखा जाएगा। फिर पी आ चुका है, एच है, ए है, एन भी है, टी भी है। जो 2 बार आया है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। रिपीट नहीं करना किसी को भी, लेकिन लिखना सबको है, मिस भी नहीं करना। बस रिपीट वाले को एक ही बार लिखिए, चाहे वो 2 बार आ रहा है चाहे 4 बार आ रहा है, लिखना एक ही बार है, ठीक है। फिर बेटा यू, इससे रिप्रेजेंट करना है डिवीजन को। क्या डिवीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? सेम ऐसी जैसे एलिफेंट को किया। क्लियर है बात किस तरीके से आपको कराया? चलिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर आप करना। कह रहा है एक सेट है, मान लो ए, मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, अब समझो सेट बिल्डर में लिखना है, कैसे लिख रहा हूं। तो देखिए बेटा ऑब्जर्व करो इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 4 का मल्टीपल है यानी कि 4n। यहाँ पे n की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, 1 से ज्यादा, 4 1 जा 4, लेस देन या इक्वल टू मैक्सिमम 4 5 जा गया, खत्म। कोई चाहता है दूसरे तरीके से तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 4n। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक कंडीशन है कि n की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक गई है, ये भी सही है। नेचुरल नंबर दे दिया तो फिर ये पहले वाला केस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है, ये भी मतलब है। कोई चाहता है इसको स्टेटमेंट में लिखना, एक्स सच दैट एक्स इज द दिस इज द फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, ये भी सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस डील करने हैं। सिमिलरली बेटा बी है, देखो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3 की पावर n, देखो ना 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, मतलब पावर में है। 3 की पावर 2 रखोगे तो 9 आएगा, 3 रखा 27, 4 रखा 81, तो पावर में है। बट n की वैल्यू अगेन कहां तक है, मैक्सिमम कितने लेटर्स हैं, 4, तो 4 तक। मिनिमम कहां से शुरुआत हुई है, 1 से हुई है, तो 1 या 1 से ज्यादा, 4 या उससे कम। समझ आ रहा है किस तरीके से चला है? ऐसे ही बेटा अगला भी है, ये भी सेम है, बस ये 4 की पावर है। 4 की पावर 2 रखोगे 16, 3 रखोगे तो 64, 4 रखोगे तो ये, तो वो सेम चीज़ है, कर लोगे। ये क्या है, तो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी, एक्स सच दैट एक्स, एक सेट है, कोई भी एक सेट है डी इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, या फिर इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, इज अ प्राइम नंबर, खत्म। क्योंकि ये जा रहा है ना आगे, डॉट 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 चलता जा रहा है, तो सारे प्राइम नंबर से, ठीक है। ये क्या है बेटा, ई, तो x सच दैट x इक्वल टू, ध्यान दो 1 की पावर कुछ भी रखो 1 आएगा, 8 कब आएगा, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 यानी कि 64, 10 की पावर 3 यानी कि 1000, यानी कि ये बन रहा है किसी की भी पावर क्या रख दिया जाए 3, यानी कि क्यूब। बट ये मैक्सिमम कहां तक गया है, मैक्सिमम n की जो वैल्यू गई है वो 10 तक गई है या 10 से कम। शुरुआत कहां से हुई है, 1 या 1 से ज्यादा, ये भी बन गया क्वेश्चन। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको डील करने थे। आई होप क्लियर होंगी आपको चीजें, ठीक है, तो कर पाएंगे आप। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा, रीजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं मैंने रोस्टर फॉर्म में, ये वही है, लिस्ट करना मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये आप करेंगे। अगर नहीं होता है आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको जरूर करा दूंगा ये क्वेश्चन, बट पहले आपका काम है ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझाए कराए हैं इसी बेस पे, ठीक है। चलिए द लास्ट वन, एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि देखो 1 2 3 6, भाई मैचिंग करना है, कहां पे मैच हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 6 क्या है, नंबर्स हैं। कैसे नंबर है भाई, प्राइम नंबर की कैटेगरी भी है, देखा जाए क्या प्राइम नंबर 6 है, नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो नेचुरल नंबर 6 को डिवाइड करता है, बिल्कुल, तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, की नेचुरल नंबर है और जो 6 को डिवाइड कर देता है। ट्रिग्नोमेट्री वाला तो साफ साफ दिख रहा है, इसका फोर्थ ऑप्शन। 2 और 3 प्राइम नंबर से और 6 को डिवाइड करता है, बिल्कुल। 1 3 5 7 9, भाई ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं जो कि 10 से कम है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्लियर है बात किस तरीके से आपको कराया? तो बेटा ये सेट की ना बेसिक चीजें थी अभी पहली एक्सरसाइज, उसके अलावा हमने देखा सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट करने के हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, इसकी डिटेल बातें हमने देखी।
हमने देखा साथ ही कि भाई बिलोंग्स टू कैसे लिखा जाता है। ये सारी बातें अब तक थी सेट को लेकर। आप इस बेसिस पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको बातें, कैसी लगी आपको ये क्लास, क्या समझ आया, क्या डिफरेंस है आपके स्कूल के टीचर्स में या आप यहां कर रहे हो उसमें, राइट। बाकी अगर आपको ना प्रॉपर क्लासेस भी चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है यार हमारे इंस्टीट्यूट वीएससी पे, आपके अपने अभिनीत सर के द्वारा। मैथ्स कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, राइट। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, रेगुलर अपडेट मिलेगी, रेगुलर वीडियोस आने वाली है, लाइव भी आएंगे यार, लाइव सेशंस भी करेंगे प्रॉपर, तो टेंशन ना लें। अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।